वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही या 10 ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम के सेगमेंट में। आपकी एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन दोस्त, शायर हैं, बहावलपुर से इनका ताल्लुक है। शेर व शायरी के हवाले से बात हो रही है। क्या वो बेसिक चीजें हैं जिनका ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है? क्या वो पैरामीटर्स हैं? इस शेर व शायरी की बात हो रही थी, पहले जरा वो कंप्लीट करें। कुछ पैरामीटर्स थे जिनका आप डिस्कस कर रहे थे। पैरामीटर्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ बहरें होती हैं जी, उन पर काम किया जाता है। उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपने इस बहर में जो है वो गज़ल कहना शुरू करनी है, क्योंकि पहले हम उनको तलफ़्फ़ुज़ सिखाते हैं, अल्फाज सिखाते हैं कि यक हरफ़ी कौन सा होता है, दो हरफ़ी कौन सा होता है, सह हरफ़ी लफ्ज़ क्या होते हैं। हम उन बच्चों को जब ये अल्फाज सिखा देते हैं, 5 हरफ़ी तक हम जब बच्चों को मश्क करा देते हैं, उसके बाद वो इतने अहल हो जाते हैं कि वो उस बहर में मिसरा कह सकें। ये पैरामीटर्स। जब आपने पहला शेर अपना कहा, लाइफ का, जिंदगी का पहला शेर, जी, आपको याद है? नहीं याद नहीं है। तो आपने वो लिखा, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को दिखाया ना हो, किसी को सुनाया ना हो, किसी को पढ़ाया ना हो, वो सिर्फ अपनी हद तक रखा हो? नहीं, दिखाने के लिए तो हम जाते थे, एकेडमीज में जाते हैं, सीखने के लिए ही जाते थे कि हमें शायद कहीं से कुछ सीखने को मिल जाए। पहले तो हम ऐसे ही लिखते थे। जब मैट्रिक में मैं था तो डायरी राइटिंग करता था। उस वक्त संडे मैगजीन आते थे इसके खबरें के, तो मैं वहाँ से जो है वो कलेक्शन करता था और अपनी डायरी में लिखता था। तो वहाँ से फिर हमारे ख्यालात बनते गए, टेम्पो बनता गया, फिर हम थोड़ा सा बेवजन शेर कहने लग गए। आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर पता चला कि वजन भी होता है, बहर भी होती है, तो उससे फिर जो है हम आगे। यानी बहुत अर्ली एज पर आपने इस पर काम करना शुरू कर दिया था? ऐसी। ठीक। और आपको घर वालों की सपोर्ट रही? जी बिल्कुल। ठीक है। गोल सेट करना आसान होता है। जी ऐसी। कि आपने गोल सेट कर लिया और सबसे ज्यादा जो, लेकिन उसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसी मुश्किल काम में ही हाथ डालना चाहिए ताकि आपकी रियाजत होती रहती है। और जिस चीज से आपका लगाव होता है, इंटरेस्ट होता है, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। मसला ये है कि हमारे यहाँ एक तो ट्रेनिंग नहीं है। अगर हम बच्चा एक मैट्रिक से जा रहा है आगे, तो लोग यहाँ पर ये नहीं देखते कि इस बच्चे का माइंडसेट क्या है, ये किस सब्जेक्ट में कमांड रखता है। बिल्कुल सही। उसको आगे एफएससी में उस तरफ जाना चाहिए। अगर वो इंजीनियरिंग की तरफ उसका जहन है तो उसको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। अगर वो डॉक्टरेट की तरफ उसका जहन है तो उसको उधर जाना चाहिए। अगर कंप्यूटर में है तो उसको उधर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मसला यही है, अब ये लफ्ज भी मसला है। मैं भी यही पूछने वाली थी। तो हम लोग इसको मसला पढ़ते हैं जी, तो इसलिए मसाइल बढ़ जाते हैं। मसला। तो ये जो मसला लफ्ज है, इससे जो है ना बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने शागिर्दों को जो है सही तरह से गाइड करता हूं कि आपका जहां पे माइंडसेट बनता है आप उस फील्ड में जाएं। अगर आप उर्दू में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप, अगर एमए उर्दू कर रहे हैं, बीएस उर्दू कर रहे हैं, तो आप फिर उसको गोल सेट कर लें कि मैंने पीएचडी करनी है, बजाय इसके कि आप पहले एफएससी करते हैं, फिर कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं, उसके बाद आप एमबीए करने लग जाते हैं, तो आपकी कोई फील्ड सेट नहीं होती। तो अभी आपका एमफिल कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एमफिल बहुत अच्छा चल रहा है। ये कब शुरू किया आपने? मेरा दूसरा सेमेस्टर है अभी। दूसरा सेमेस्टर है। कैसा लगता है अमंग द होल क्लास और स्टूडेंट्स के दरमियान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं। और खासकर एक सर हमारे मुल्तान से ही हैं, लियाकत अली साहब, अफसाना निगार हैं, और आमिर साहब हैं, आमिर सोहेल साहब, वो एचओडी हैं हमारे आजकल वहाँ पे। तो यानी अच्छा चल रहा है। गुलाम असगर साहब हैं। जी बिल्कुल ऐसे। चले, बातें तो होती रहेंगी, अब जरा शेर व शायरी भी हो जाए। तन्हाई यूं भी तो मिटाई जा सकती है, तन्हाई यूं भी तो मिटाई जा सकती है, साए से भी टेक लगाई जा सकती है। क्या बात है। कागज पर एक दश्त बनाया जा सकता है, कागज पर एक दश्त बनाया जा सकता है, और उसमें भी खाक उड़ाई जा सकती है। क्या कहने। सहन में कोई पेड़ उगाया जा सकता है, यूं घर की तौकीर बढ़ाई जा सकती है। क्या बात। और झूठ कुछ ऐसे बोलता है वो सच लगता है, मोहसिन उसकी कसम उठाई जा सकती है। क्या बात, क्या बात। दोस्त है आखिर पढ़ लेता है आंखें मेरी, कब तक दिल की बात छुपाई जा सकती। बहुत खूब। और एक और गजल के अशार हैं कि तेरे वादों पे गुजारा नहीं कर सकता मैं, ऐसी गलती तो दोबारा नहीं कर सकता मैं। तेरे वादों पे गुजारा नहीं कर सकता मैं, ऐसी गलती तो दोबारा नहीं कर सकता मैं, जान तो वार ही सकता हूं मैं तेरे सर से, इससे बढ़कर तो खसारा नहीं कर सकता। क्या कहने, क्या बात। और तेरी खुशबू से महकती है मेरी तन्हाई,
तेरी खुशबू से महकती है मेरी तन्हाई, तेरी यादों से किनारा नहीं कर सकता मैं, क्या कहने। और तेरे हाथों से ही तकमील मेरी मुमकिन थी, तेरे हाथों से ही तकमील मेरी मुमकिन थी, खुश्क मिट्टी को भी गारा नहीं कर सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। और कड़वे लहजे को तो मैं शहद बना सकता हूँ, कड़वे लहजे को तो मैं शहद बना सकता हूँ, मीठे पानी को तो खारा नहीं कर सकता। क्या बात। और वस्ल में नींद गवारा तो मुझे है मोहसिन, हिज्र में मौत गवारा नहीं कर सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। रमशा, क्या कहना चाहेंगी? वैसे शेर व शायरी में आपका कोई इंटरेस्ट है? सुनने की हद तक, सुनने की हद तक जैसे ये बयान कर रहे थे ना, वो अच्छा लग रहा था सुनने में। Yes. वैसे आप शेरों को तो हम वैसे ही पढ़ जाते हैं ना, लेकिन एक होता है मतलब आप किसी ने बोला, किसी ने कहा, तो इनका बोला हुआ बहुत अच्छा अदायगी, अदायगी या अदायगी जी। बहुत मैटर करती है शेर में, मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता ऐसा है। आपको लगता है? ऐसा मुझे भी लगता है। जिस तरीके से वो बयान कर रहे होते हैं, हाँ। वो बहुत अपीलिंग होता है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब आप कुछ बोल रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट शेर, आप कुछ बोल रहे हैं और वो अगले को समझ आ रहा है, Yes, इस तरह yes. आप बोल रहे हैं, ये हाँ, बहुत मैटर कि करता है। अगला इंसान अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर सकता है। हाँ, तो इट बिकम्स रियली इजी। यस आई तो वैसे आपका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है शेर व शायरी? कभी कुछ लिखा हो, डायरी राइटिंग, एनीथिंग? मैट्रिक और एफएससी में उर्दू के जो एसेज होते थे, उनमें जो है ना एक दो शेर याद करने पड़ते थे और फिर उनको ऐसे में कोट करना होता था, तो उसकी हद तक तो बहुत किया है, लेकिन वैसे तो गाना नहीं याद होता पूरा। ओहो।